Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के घमासान के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। इस ऐलान में चौंकाने वाली बात ये रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पोस्ट से दुनिया को पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। ऐसे में विपक्ष अब सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के दबाव पे सीज फायर पर सहमति जताई। ऐसे में अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी की चर्चा हो रही है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुके। अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान अमेरिका ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं अमेरिका के दबाव में नहीं आया। आप भी सुनिए वो बयान। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। वहीं बीते दिनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी शेयर की थी जो उन्होंने 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखी थी। जयराम रमेश ने लिखा, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 12 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति निक्सन को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र है। 4 दिन बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई तटस्थ स्थल न हो, जिस पर अब सहमति बन गई है। अब विपक्षी नेता भी ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा होगी, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर, लेकिन सेना सक्षम। जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है,
दुनिया के हर कोने में। लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।